आने वाला समय, आने वाला भविष्य देश के लिए बहुत बड़े खतरे का है। मुंबई एक ऐसी सिटी है जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी वाले समय में मिनी पाकिस्तान बन जाए मुंबई, मिनी बांग्लादेश बन जाए मुंबई। तो पूरा वीडियो आप अवश्य देखें कि वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। मिनी बांग्लादेश बन जाएगा मुंबई या मिनी पाकिस्तान बन जाएगा मुंबई। ये बात आपको अजीब लग रही होगी कि आखिरकार मिनी पाकिस्तान कैसे बन जाएगा मुंबई या मिनी बांग्लादेश कैसे बन जाएगा मुंबई। तो दोस्तों, इस समय पर जो रिसर्च हुआ है TISS कंपनी का डेमोग्राफी को लेकर चौंका देने वाला खुलासा है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से हिंदुओं की जनसंख्या वहां पर कम हो रही है और वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और ये क्रम अब से नहीं चल रहा है, लगभग 1961 से ये क्रम चल रहा है कि वहां से हिंदू लगातार पलायन कर रहा है और मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये सब आंकड़े हम आपको देंगे जो TISS ने जारी किए हैं। 2050 तक बहुत बड़ा गैप होने वाला है हिंदुओं की जनसंख्या में और मुसलमानों की जनसंख्या में। जिस तरह से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसे लेकर अब हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी लोग चिंतित है कि आखिरकार ये जो अनुपात घट रहा है, बढ़ रहा है, इसके जो परिणाम होंगे बहुत भयंकर होंगे। और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो या तो मुंबई मिनी पाकिस्तान बन जाएगा या फिर मुंबई मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। तो ये जो सारी समस्याएं हैं आखिर आ क्यों रही है, जबकि हमारी केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं, सबको ट्रैक किया जाएगा, किसी भी अवैध घुसपैठियों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। तो इसका कारण क्या है, कौन से रास्ते से ये लोग आते हैं और हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे अन्य प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो। असम की ही बात कर लें, असम में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर इन्होंने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बना दिया है। और ये जिस तरह से अवैध कागजात बनाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासपोर्ट, यहां तक कि ये इलेक्शन में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। और जब ये वोट देने का अधिकार पा लेते हैं तो किस तरह से ये देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे, किस तरह से ये क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे। और जब इनकी जनसंख्या जत्थों में एक एक जगह हो जाएगी तो वहां पर पार्षद के चुनाव है, क्षेत्र चुनाव है, उनमें ये अहम भूमिका निभाएंगे। और वहीं पर ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बनते जाते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्नियां हैं अवैध काम करती हैं, चरस बेचना, गांजा बेचना या फिर देह व्यापार करना, इस तरह के मामले देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस देश में ये अवैध प्रवासी आकर सस्ते में नौकरियां करते हैं। जिस काम को भारतीय नागरिक ज्यादा पैसे मांगता है, उसी काम के लिए ये कम पैसों में तैयार हो जाते हैं और काम करके अपना रोजगार चलाते हैं। यानी ये सभी तरफ से देश पर कुठाराघात कर रहे हैं और भारत में कमाया हुआ पैसा ये लेकर या तो म्यांमार भेज देते हैं या फिर बांग्लादेश भेज देते हैं। तो इस तरह से देश पर इन म्यांमार के मुसलमानों का, इन बांग्लादेश के मुसलमानों का बड़ा आघात हो रहा है। तो केंद्र सरकार जब कहती है CAA NRC लागू होना चाहिए, तो इस समय पर बहुत बड़ी जरूरत बन गई है कि CAA NRC लागू होना चाहिए, जिससे हमारे देश का भविष्य खतरे में ना आए। तो अब बात कर लेते हैं हिंदुओं की जनसंख्या 1961 में कितने परसेंट थी और 2011 में कितने परसेंट रह गई और 2050 तक क्या अनुमान लगाया है जो रिसर्च हुआ है उसमें। तो 1961 की बात करें तो 1961 में मुंबई में हिंदुओं की जनसंख्या 88% थी, जो अब घटकर 2011 तक 66% रह गई। यानी इतना बड़ा गैप हुआ। 88% जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या थी, वहां पर 66% हिंदुओं की जनसंख्या रह गई। वहीं पर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की जनसंख्या केवल 8% थी मुंबई में, और 2011 की बात करें तो ये 3% बढ़ी और लगभग 24% ये जनसंख्या हो गई। लेकिन अभी आंकड़े जो जारी हुए हैं उनमें कहना है कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है 2050 तक
घटकर 66% से 54% आ जाएगी। और वही मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो बढ़कर 30% हो जाएगी। अगर ये अनुमान लगाया जाए तो कितना बड़ा डेमोग्राफी चेंज होगा। और इसके लिए कारण बताए जा रहे हैं कि मुसलमानों में एक तो जो बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया है वो ज्यादा है। का मुसलमानों के बीच में बच्चे ज्यादा होते हैं, एक एक परिवार में 8 से 10 बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। वही हिंदू परिवारों में जो पढ़े लिखे परिवार हैं उनमें 1 से 2 बच्चे ही आपको देखने को मिलेंगे। ये तो रहा भारतीय नागरिकों का समीकरण। वहीं जो बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं, म्यांमार से मुसलमान आ रहे हैं, वो पहले से ही अपने साथ बच्चे लेकर आते हैं या फिर यहां पर आकर बच्चों की फौज खड़ी कर देते हैं। और ये जो सब डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, भारतीय मुसलमानों से कम खतरा है, लेकिन जो म्यांमार के मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो यहाँ पर आकर आतंकवाद भी फैलाते हैं। लेकिन इनको ट्रैक करने के लिए हमारी जो संस्थाएं हैं उनके पास कोई भी इलाज नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब आते हैं सीमावर्ती इलाकों से तो इनको घुसने कैसे दिया जाता है। तो जिस तरह से हमारी सीमा रेखा है उस सीमा रेखा पर बहुत बड़ा गैप है। अब इस गैप के चलते वहां पर जितने भी हमारी नदियों के किनारे हैं, यानी नदियों के सहारे ये निकल कर आते हैं, बड़े बड़े जंगल हैं उनसे निकलकर जब ये आ जाते हैं, जब ये पश्चिम बंगाल में घुसते हैं या फिर आसाम में घुसते हैं, वहां पर ये अवैध तरीके से या तो आधार कार्ड बनवाते हैं, पहचान पत्र बनवाते हैं, और वहां से ट्रेनों के द्वारा और बसों के द्वारा ये निकल कर आते हैं। और जब ये बड़ी बड़ी सिटियों में पहुंचते हैं तो ये अपने आप को या तो पश्चिम बंगाल का नागरिक बताते हैं या फिर असम का नागरिक बताते हैं। तो ये सब प्रक्रिया समय पर चल रही है। और ये जो लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं, अवैध प्रवासियों को देश में घुसा रहे हैं, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आने वाला समय, आने वाला भविष्य देश के लिए बहुत बड़े खतरे का है। मुंबई एक ऐसी सिटी है जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन यहां पर जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वह चिंतित कर देने वाला है। क्योंकि डेमोग्राफी जब चेंज होती है तो बहुत सारे आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं, राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं। और आपने स्थिति देखी है, जहां जहां पर राजनीतिक प्रभाव जिस हिसाब से पड़ता है उसी हिसाब से सरकारें काम करती हैं, उसी हिसाब से पार्टियां काम करती हैं। और जो इलाके मुंबई में देखे जा रहे हैं उनमें धारावी है, गोवंडी है, ऐसी घने इलाकों में ये मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर रहते हैं। और उन लोगों के लिए भी मैं संदेश देना चाहता हूं जो सस्ते कामगारों के चक्कर में इन बांग्लादेशी मुसलमानों को पाले हुए हैं या फिर म्यांमार के मुसलमानों के लिए पाले हुए हैं, तो वो आने वाले समय में देखेंगे कि हमने थोड़ा सा पैसा जरूर बचा लिया लेकिन आने वाला भविष्य खतरे में डाल दिया। क्योंकि आने वाले समय में ये आतंकवाद फैलाएंगे और आपके बच्चों से सारी मेहनत का पैसा वसूल कर लेंगे। आपने देखा किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, लटकाया जा रहा है और नारे तकबीर के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस दिन इनकी आबादी आपसे या ज्यादा या आपके बराबर होगी, उस दिन आपका हिसाब होगा कि आपने किसने सस्ते में इनसे मजदूरी कराई। उस दिन आप इनके यहाँ मजदूरी करोगे और आपके यहाँ ये मजदूरी करने नहीं आएंगे। तो मुंबई में जो घटना हुई है, मुंबई का जो खुलासा हुआ है, डेमोग्राफी ब्लास्ट, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट अवश्य करें और लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मुंबई में बहुत बड़ा डेमोग्राफी ब्लास्ट हुआ है और ये जो चौंकाने वाले खुलासे हैं ये आगे के भविष्य के लिए आपके लिए भयंकर हो सकते हैं। और ये जो भविष्य दिखा रहे हैं आंकड़े, हो